यक्ष की बात सर्वोपरि हम चाहे बिल्कुल न दिखे। जिस दिन भगवान गणेश आएंगे इस तरीके के तमाम डाइस पे कैसे ऊंचे हुआ जाता है वो व्यवस्था बना देंगे। आदरणीय कैलाश त्रिपाठी जी का आज जन्म दिवस है। मेरी पहली कविता जो कभी प्रकाशित हुई थी उसका श्रेय आदरणीय आपको जाता है कि आपने एक बाल गीत की पुस्तिका निकाली थी और उसमें आपने स्थान दिया। दूसरी बात आपने कही थी कि प्रसिद्धि हमेशा बाहर से अंदर की ओर आती है, कोशिश करो कुछ बेहतर करने की। मैं लगा हूँ और भगवान गणेश ने आज पहली बार मुझे यहाँ बुलाया है। इस सदन का नाम जो होता है वो होता है ढूंढिराज गणेश जी। तात्पर्य है गणेश जी वह हमारी सारी समस्याओं के हल ढूंढेंगे, हमारे अंदर का मानवता ढूंढेंगे, हमारे अंदर वह ढूंढेंगे जो परिवर्तन लाएगा कि एआई और मनुष्य के बीच में आज अंतर कैसे किया जाए। हमारी समस्या आज आपस में लड़ना नहीं है, हमारी समस्या आज की टेक्नोलॉजी से कैसे हम आगे बढ़े। तो भगवान गणेश उस एआई के युग में भी हमें देंगे कुछ ना कुछ। और जब भगवान जी ने ढूंढने का काम ले लिया हो तो क्यों ना हम उनसे अपनी कुछ समस्याएं भी रखें। और भक्त वह भक्त है जो अपने प्रभु से शिकायत भी कर सके और प्रभु भी वह प्रभु है जो शिकायत को सुनकर के उसका समाधान दे सके। ये सनातन संस्कृति में ही संभव है। जैसा कि अभी गोपाल ने कहा था कि बड़े आसानी से मजाक भी बनाया जा सकता है। उसने जिस उद्देश्य के पूर्ति के लिए कहा था, मैं चाहूंगा कि हम लोग कम से कम अपनी संस्कृति का मजाक बनाने से बचें और अगर कोई बना रहा है तो उसको भी समझाएं। भगवान से प्रश्न है, वृंदावन के छलिया भगवान कब तुम साथ चलोगे? वृंदावन के छलिया भगवान कब तुम साथ चलोगे? और चले जा रहे हम पग पर क्या तुम भी हमें चलोगे? बहुत बढ़िया। बड़ी आस से तुम्हें पुकारा बार बार मन फाटत, बड़ी आस से तुम्हें पुकारा बार बार मन फाटत और हमने मन की फटी चिदरिया क्या तुम भी नहीं सिलोगे? कठिन समय में यही सोचते, कठिन समय में यही सोचते कितनी और परीक्षा, कठिन समय में यही पूछते कितनी और परीक्षा, रोए रोए कर पिघल गए हम कान्हा कब पिघलोगे? बात मान लो वंशी वाले क्यों तुम हमसे रूठे, बात मान लो वंशी वाले क्यों तुम हमसे रूठे और जो रूठ गए जो भक्त तुम्हारे फिर तुम हाथ मिलोगे। और अंत में सभी की ओर से मैं भगवान गणेश से या भगवान मोहन से यही प्रार्थना करना चाहूंगा, कन्हैया से, कि हर लो कष्ट हमारे ऊपर। दुनिया में जितना गम है मेरा गम उतना गम है, ये सबकी कहानी। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, धन संपत्ति परिवार प्रतिष्ठा मान, सबको लगता है यार सबसे कमजोर मैं ही हूं। तो सभी की तरफ से हम प्रार्थना करते हैं, हर लो कष्ट हमारे मोहन, हमें भक्ति का फल दो। ये नहीं फलोगे यदि भक्तों को फिर तुम किसे फलोगे, फिर तुम किसे फलोगे। तो भगवान गणेश के चरणों में एक बार पुनः प्रणाम। और मैं आमंत्रित करता हूँ गोपाल को कि वो आए। और ये बात अलग है कि वो एक एक कविता आगे पीछे पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसकी भी कविता हमको सुनने का पूरा हक है। तो एक बार जोरदार तालियों से गोपाल को आमंत्रित। बहुत बढ़िया, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मोह मोह कर दिया मेरे साथ। मैं सोच रहा था कि मैं लगभग पढ़ा लूँगा, मैं कविता नहीं पढ़ूंगा समय की अपनी सीमा के अनुसार, लेकिन चलो एक दो छंद पढ़ देता हूँ। बस तब तक मैं खोज रहा था कि कोई अच्छा नया पढ़ लूँ, लेकिन मौका नहीं दिया, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं। बड़ा निभा पाना कठिन काम है। अब भैया
अब हम थोड़ा बहुत सुन लो हमें। हमें देख रहे हैं, बात बंद करोगे तो हम सुनाएंगे। कहीं हम लोगों को अभी जैसा कि भैया ने बताया, प्रशांत भैया ने, कि कोई भी सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर कैसे भी टिप्पणी कर सकता है, उसको ये अधिकार हमारा समाज देता है, हमारा धर्म देता है, क्योंकि इतना स्पष्ट है। ऐसी ही एक टिप्पणी कहीं संसद में की गई और वहाँ पर ये कहा गया हिंदू हिंसक। तब 4-5 पंक्तियाँ मैं पढ़ देता हूँ कि हिंदू हिंसक होता तो रहना पाते धर्म विशेष यहाँ। ये अकेला भारत है जिसमें इस्लाम के सारे पंथ मानने वाले लोग रहते हैं। हिंदू हिंसक होता तो रहना पाते धर्म विशेष यहाँ, हिंदू हिंसक होता तो सुखद न होते प्रवेश यहाँ, हिंदू हिंसक होता तो फिर चर्चों के किस्से ना होते, और हिंदू हिंसक होता तो भारत के हिस्से ना होते। हिंदू हिंसक होता तो चर्चों के किस्से ना होते, हिंदू हिंसक होता तो भारत के हिस्से ना होते, और हिंदू हिंसक होता तो फिर याजी काजी ना होते, और हिंदू हिंसक होता तो तेरे दादा खान फिरोजी ना होते। हिंदू हिंसक होता तो तेरे दादा खान फिरोजी ना होते, और हिंदू हिंसक होता तो फिर, हिंदू हिंसक होता तो फिर तुम संसद में बोल नहीं पाते, और हिंदू हिंसक होता तो मुंह को खोल नहीं पाते। हिंदू हिंसक होता तो फिर संसद में बोल नहीं पाते, हिंदू हिंसक होता तो फिर मुंह को खोल नहीं पाते, और हिंदू हिंसक होता तो फिर धारा 370 का मान नहीं होता, और हिंदू हिंसक होता तो देश गुलाम नहीं होता। हिंदू हिंसक होता तो एक टिप्पणी और की उन्होंने कहीं कहा कि हमारे भगवान के हाथों में शस्त्र हैं और वो हिंसक हैं, वो हिंसा के प्रतीक हैं। उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इशारों में बात करूंगा, और शायद अगर नई बात कहती हो तो आपका आशीर्वाद मिले कि महिमा मंडित देश हमारा, पावन इसकी माटी है। महिमा मंडित देश हमारा, पावन इसकी माटी है। जिसने ये बात कही, केवल इशारों में बात करूंगा कि महिमा मंडित देश हमारा, पावन इसकी माटी है, सर्वस्व निछावर करने वाली मेरी ही परपाटी है। और शस्त्र धारना यदि हिंसा का प्रचारक है, शस्त्र धारना यदि हिंसा का प्रचारक है, तो जिसकी जात लिए बैठे हो उसके हाथ में लाठी है। जिसकी जात लिए बैठे हो उसके हाथ में लाठी है। झुके शास्त्र के सम्मुख तो फिर उनको नमन किया, झुके शास्त्र के सम्मुख तो फिर उनको नमन किया। अब हमारी दुष्टों की गर्दन हमने काटी है, अब हमारी दुष्टों की गर्दन हमने काटी है। और हम लोग कहा कि छीने जो गए थे कभी आता टाइम यो चरित्र, आज सभी वापस वो धाम मारे हैं जी। और जीत जो दिलाई थी सुमन वाली पार्टी को, निर्णय उसी के सब काम आ रहे हैं जी। और दीपक जला के आप बैठिए तो देहरी पे, आपके भी नयन लड़ान मार रहे हैं जी। यूं तो हो गए वो अवधपुरी में विराजमान, अब मेरे घर में श्याम आ रहे हैं जी। अब मथुरा में मेरे श्याम आ रहे हैं जी। और जब बाबा नाम का मंदिर बन गया, किस तरह चलना है। गिफ्ट की बारी है बंसी के बजैया की, रास के रचैया की। कुरुक्षेत्र में गीता भी सुनाई जाएगी। कान्हा जो कूदेंगे काली देह में, तो कालिया की कालिमा कालिनी से हटाई जाएगी। और छलिया करेंगे छल तो फिर ऐसे करेंगे कि छाया से सूर्य की किरण भी छिपाई जाएगी। और चक्र को धारण जो करेंगे चक्रधारी, तो मंदिर भी बनेगा, मथुरा भी सजाई जाएगी। अंतिम छंद पढ़ करके अपनी वाणी को विराम देता हूं कि भारत की भव्यता का मान जो लिखा गया, तो हमें क्या कब लिखना पड़ा कि भारत की भव्यता का मान जो लिखा गया, तो सैनिकों का शौर्य बलिदान लिखना पड़ा। भारत की भव्यता का मान जो लिखा गया, तो सैनिकों का शौर्य बलिदान लिखना पड़ा। और बात जो चली कहीं दानी महादानियों की, तो ऋषि दरीच का देहदान लिखना पड़ा। बात जो चली कहीं दानी महादानियों की, तो ऋषि दरीच का देहदान लिखना पड़ा। और प्रतिशोध अपमान का लिया गया कभी, तो चाणक्य का श्रेष्ठ स्वाभिमान लिखना पड़ा। और मित्र सैकड़ों मिलेंगे किंतु कर्ण को ही मित्र
भाषा का उच्च प्रतिमान लिखना पड़ा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं क्रम को बदलता हूँ और हमारे बीच में साहित्य भारती को व्यवस्थाओं को देखने वाले हम लोगों के बड़े भाई और जिन्होंने साहित्य भारती को आदरणीय कीर्ति शेष मेजर आदित्य त्रिपाठी के जाने के बाद जिन्होंने उस जिम्मेदारी को अपने एक भाई की तरीके से साहित्य भारती को पाला, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मंच की ओर आए और अपनी कविता पढ़ें। कहीं मुझे प्रतीक चौहान की एक पंक्ति याद आती है कि अपमानों के द्वार नहीं ले जाएंगे, अपमानों के द्वार नहीं ले जाएंगे, बीड़ा को बाजार नहीं ले जाएंगे, चाहे उम्र निकल जाए कंगाली में, कविता को दरबार नहीं ले जाएंगे। तो बार तालियां हो जाइए और बड़े भाई अभिता त्रिपाठी मंच पर आए। आदरणीय त्रिपाठी जी को जन्मदिन की अनुचित शुभकामनाएं। बड़े अच्छे माहौल में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। बहुत सारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए हम लोग जाते रहे, लेकिन ऐसे माहौल पर होना, बाहर का वातावरण, सामने भगवान का मंदिर, सब लोग बैठे हुए हैं, प्रेम से सुना रहे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं, ये बड़ा अच्छा सहयोग है त्रिपाठी जी। और आपको जन्मदिन की अनंत अनंत शुभकामनाएं। हर साल हम लोग आने की नियत में बैठेंगे, अब इस बात का ध्यान आप भी रखें और सारी हम लोग अपनी सारी जिंदगी आना चाहिए हर साल। तो अभी आपकी जिम्मेदारी है कि ये आपका जो जन्मदिन है वो लगातार आता है आगे आने वाले कई दशकों तक। और ईश्वर इसमें आपका साथ है। खैर एक गीत हमारा कुछ नया तो उसमें नहीं लिखा गया, लेकिन एक गीत है तो काफी बार को सुनाया हुआ है। कि माना बदल गया है सब कुछ, माना सब कुछ बदल रहा है। माना बदल गया है सब कुछ, माना सब कुछ बदल रहा है। इस अवसादग्रस्त स्थिति में कुछ तो कदम उठाने होंगे, मंगल कलश सजाने, मंगल कलश सजाने। माना बदल गया है सब कुछ, माना सब कुछ बदल रहा है। इस अवसादग्रस्त स्थिति में कुछ तो कदम उठाने होंगे, मंगल कलश सजाने। और स्तुति योग्य नहीं है कोई, लेकिन महिमा मंडित होंगे। जितने बुरे कर्म हैं जिनके, उतने वो अब सच्चित होंगे। कितने अंतर्बंध खुलेंगे, कितने यायावर उलझेंगे, कितने नयन धरा पर झुककर कितना कितना लज्जित होंगे। लेकिन बुरे हुए नयनों से हमको स्वप्न उठाने होंगे, मंगल कलश सजाने होंगे, मंगल कलश। स्तुति योग्य नहीं है कोई, लेकिन महिमा मंडित होंगे। जितने बुरे कर्म हैं जिनके, वो अब उतने सज्जित होंगे। कितने अंतर्बंध खुलेंगे, कितने यायावर उलझेंगे, कितने नयन धरा पर झुककर कितना कितना लज्जित होंगे। लेकिन गिरे हुए सपनों से हमको, लेकिन गिरे हुए नयनों से हमको स्वप्न उठाने होंगे, मंगल कलश सजाने होंगे, मंगल कलश सजाने होंगे। अगला मंगल पहली बार आपसे दुर्भाग्य रहा मेरा कि आपसे इसके पहले मुलाकात नहीं हो पाई। देखते रहे, बातचीत हुई हमारी, यहाँ सुनाने का भी मौका पहली बार मिला है। आशीर्वाद चाहिए आपको। अगला मंत्र है कि ये एक अघोर साधना, अगर किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ी हो उस चीज़ पर आप लोगों ने, तो उसके ऊपर लिखा कि अर्जली चिता पर बैठा कोई ढूंढ रहा है जले हुए को। अर्जली चिता पर बैठा कोई ढूंढ रहा है जले हुए को। बहती धारा में उल्टा बहकर खींच रहा है गले हुए को। और मद को पीकर मद में होकर चौकी रोग लगाने वाले खीर पकाकर खिला रहे हैं अपनी जिस पर अड़े हुए को। ऐसे संसारों में जाकर हमको सुमन लगाने होंगे, मंगल कलश सजाने होंगे, मंगल कलश सजाने होंगे। अर्जली चिता पर बैठा कोई ढूंढ रहा है जले हुए को, ये प्योर अघोर साधना का वो है। ठीक है, अर्जली चिता पर बैठा कोई ढूंढ रहा है जले हुए को। बहती धारा में उल्टा बहकर खींच रहा है गले हुए को। मद को पीकर मद में रहकर चौकी रोज लगाने वाले खीर पकाकर खिला रहे हैं अपनी जिद पर अड़े हुए को। और ऐसे संसारों में जाकर हमको सुमन लगाने होंगे, मंगल कलश सजाने होंगे, मंगल कलश सजाने। और श्वेत वस्त्र पहने दिव्या पर राम राम रटते रहते हैं। पत्थर के आगे बैठे जो इष्ट देव तकते रहते हैं।
श्वेत वस्त्र पहने दिव्या पर राम राम रटते रहते हैं, पत्थर के आगे बैठे जो इष्ट देव तकते रहते हैं, वो भी अब वो जो अभी हर पत्थर पर राम नाम लिखते रहते हैं, वो जो अभी हर पत्थर पर राम नाम लिखते रहते हैं, ढूंढेंगे हम उनको जाकर उनके जहाँ ठिकाने होंगे। मंगल कर सिखाने, मंगल कर सिखाने। श्वेत वस्त्र पहने दिव्या पर राम राम रटते रहते हैं, पत्थर के आगे बैठे जो इष्ट देव तकते रहते हैं, वो जो अभी हर पत्थर पर राम नाम लिखते रहते हैं, ढूंढेंगे हम उनको जाकर उनके जहाँ ठिकाने होंगे। मंगल कर सिखाने, मंगल कर सिखाने। आखिरी बंद इसका है कि दुर्गम पथ पर अनायास ही चलते चलते चले गए, दुर्गम पथ पर अनायास ही चलते चलते चले गए, उनको पूछो क्या है जीवन हर रास्ते में चले गए। दुर्गम पथ पर अनायास ही चलते चलते चले गए, उनको पूछो क्या है जीवन हर रास्ते में चले गए। अमृत के सब खट टूटेंगे, अमृत के सब खट टूटेंगे, सारे जीवन भरे गए। वो जो गलत दिशा में आए, वो जो गलत दिशा में आए, उनके बहुत दीवाने होंगे, पहले कांटे वो निकलेंगे जो सबसे अधिक पुराने होंगे। क्या बात। मंगल कर सदा। दुर्गम पथ पर अनायास ही चलते चलते चले गए, जो उनको पूछो क्या है जीवन हर रास्ते में चले गए, जो अमृत के सब घर टूटेंगे, सारे जीवन भरे गए। वो जो गलत दिशा में आए, उनके बहुत ठिकाने होंगे, और पहले कांटे वो निकलेंगे जो सबसे अधिक पुराने होंगे। मंगल कर सदा, मंगल कर सदा। अब अगर आदेश हो तो एक गीत और पढ़ ले। भैया पढ़ो यार। कि बड़ा कष्ट था तुमको मुझसे, जाओ तुमको दूर किया, बड़ा कष्ट था तुमको मुझसे, जाओ तुमको दूर किया, सारा दोष उसी का था जो दर्पण चकनाचूर किया। बड़ा कष्ट था तुमको मुझसे, जाओ तुमको दूर किया, सारा दोष उसी का था, दर्पण चकनाचूर किया। अब उसका बल देखें कि कोई कीमत नहीं रही है भावों के संचारण की, कोई विधि शेष नहीं है संबंधों के तारण की, जिसका जैसा स्वार्थ सिद्ध हो वो वैसा हो जाता है, औषधि कोई शेष नहीं है मेरे कष्ट निवारण की। कोई कीमत नहीं रही है भावों के संचारण की, कोई विधि शेष नहीं है संबंधों के तारण की, जिसका जैसा स्वार्थ सिद्ध हो वो वैसा हो जाता है, औषध कोई शेष नहीं है मेरे कष्ट निवारण की। सारे सुर पटभ्रंश हुए जब भी मन को संतूर किया, सारा दोष उसी का था तो दर्पण चकनाचूर किया, सारा दोष उसी का था दर्पण चकनाचूर किया। कि आवश्यक अत्यावश्यक का बोझ उठाए फिरता हूँ, आवश्यक अत्यावश्यक का बोझ उठाए फिरता हूँ, जितना कदम संभल कर रखूं उतना ही मैं गिरता हूँ। जीवन जटिल हुआ जाता है बीज गणित के नियमों सा, जितने तारण तरण सजाऊं उतना ही मैं जलता हूँ। आवश्यक आदि आवश्यक का बोझ उठाए फिरता हूँ, जितना कदम संभल कर रखूं उतना ही मैं गिरता हूँ। जीवन जटिल हुआ जाता है बीज गणित के नियमों सा, जितने तारण तरण सजाऊं उतना ही मैं जलता हूँ। और आंसू गंगा जो है मेरे खुद को स्वयं बिठूर किया, सारा दोष उसी का था। आंसू गंगा जो है मेरे खुद को स्वयं बिठूर किया, सारा दोष उसी का था। तो शोक बहुत है उतला उतला जीवन जीने का, ये अलग रंग का बंद है और आखिरी बंद है। शोक बहुत है उतला उतला जीवन जीने का मुझको, सारा जीवन मद में रहकर मदरा पीने का मुझको। लोग बहुत ऐसे भी थे जो जीते थे जीवन जैसा, लोग बहुत ऐसे भी थे जो जीते थे जीवन ऐसा, मुख पर डाले पड़ा रहा मैं चूना जीने जीने को। शोक बहुत है उतला उतला जीवन जीने का मुझको, सारा जीवन मद में रहकर मदरा पीने का मुझको। लोग बहुत ऐसे भी थे जो जीते थे जीवन जैसा, मुख पर डाले पड़ा रहा मैं चूना जीने जीने को। जीवन को हठयोग किया और खुद को अनहद तोड़ किया, सारा दोष उसी का था तो दर्पण चकनाचूर किया, सारा दोष उसी का था तो दर्पण चकनाचूर किया। बहुत बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से मुझे एक शेर भैया याद आता है, एकदम सटीक बैठेगा। अबदे भैया एक शेर की सात्विक भैया का मुझे याद आता है, उन्होंने लिखा कि अगर तुम मानते कहना हमारा तो फिर क्यों टूटता रिश्ता हमारा। अगर तुम मानते कहना हमारा तो फिर क्यों टूटता रिश्ता हमारा। उदासी खा गई मासूमियत को, बहुत मासूम था चेहरा हमारा, उदासी खा गई मासूमियत को। पिताजी कल किसी से कह रहे थे मोहब्बत खा गई,
बहुत अच्छा। निश्चित रूप से आपने वो मेजर रत्न की याद आप जीवित हो जाती है जब आप पढ़ते का पाठ करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आइए मैं क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और इस क्रम में कुछ गुरुदेव डॉक्टर गोविंद जी से निवेदन करता हूँ कि वो आएं और अपनी कविता पढ़ें और आप लोग तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। कहीं सौमित्र जी ने लिखा, प्राण बोले प्रीत अंतस में छिपाना जानते हैं, अधर बोले हम गीत को गुनगुनाना जानते हैं, प्रथम सच्चे फिर लचीले नए नए बोले हम धरती आग को पानी बनाना जानते हैं। एक बार तालियां बजाइए और डॉक्टर गोविंद जी बोले। सर्वप्रथम भगवान गणपति के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय त्रिपाठी जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। मुख्य अतिथि महोदय के पावन चरणों में नमन करता हूँ और श्रद्धा विश्वास रोकड़ों के रूप में विराजमान भाई साहब एवं भाभी जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ जो भी वरिष्ठ जन उन सबको प्रणाम। आज ये बहुत सुंदर अवसर है कि कृष्णा का प्रस्ताव भगवान गणेश जी ने पूरा किया और आदरणीय भाई साहब के पावन जन्मदिन पर हम लोगों को यहाँ एकत्र होने का और उनका आशीष लेने का अवसर प्राप्त हुआ। एक लंबी यात्रा है उनकी, साहित्यिक लंबी यात्रा। मैं समझता हूँ कि पूरे औलिया जनपद में प्रकाशन के क्षेत्र में जितना काम आदरणीय त्रिपाठी जी ने किया है कदाचित मेरे संज्ञान में उतना किसी का नहीं है। शायद ही कोई देश की ऐसी पत्रिका होगी, ऐसा कोई पत्र होगा जहां पर वह सब की कविताएं लेख प्रकाशित नहीं हुए। करीब 2 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुई और केवल प्रकाशित नहीं है, हम लोगों को लगातार प्रोत्साहित करना कि ये लिखो, ये प्रकाशित कराओ, ये लिखो, ये प्रकाशित कराओ। लगातार पत्रिकाओं में हम लोगों को भेजने के लिए प्रोत्साहित करते रहे और कई बार हम लोग उनकी अनसुनी भी करते रहे, कई बार उसका पालन भी करते रहे। तो जो हम लोगों के निर्माण, हमारे आयु वर्ग के लोगों का जो भी निर्माण है उनमें एक हिस्सा ये भी है कि उन्होंने लगातार हम लोगों को प्रेरित किया, हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। जीवन के कई आयाम, कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे और साहित्य से इस अष्टविनायक मंदिर की स्थापना का जो बहुत विराट संकल्प, अगर मैं उनको कोई उपाधि देना चाहूँ तो मैं समझता हूँ कि अगर औलिया जनपद का मालवीय कह दिया जाए तो अत्युक्त नहीं होगी। बहुत बड़ा संकल्प है इतनी भूमि खरीदना, भूमि खरीदने के बाद में सब कुछ अर्पित करके भव्य मंदिर का निर्माण करना। कदाचित पूरे जनपद में इस तरह के कुछ ही मंदिर होंगे। जिस पावन अवसर में हम लोग बैठे हैं, आहार निष्ठ में जुट करके लगातार अपने आप को समर्पित कर देना और आदरणीय भाभी जी का उसमें पूरी तरह से सहयोग पाना निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी उनकी जो यात्रा है, मैं पूर्णतः नमन करता हूँ इस पूरी यात्रा के लिए और ऐसे महामनुष्य लोगों का अभिनंदन करने का अवसर हम लोग तलाशते ही नहीं। जैसे भी हमको लोगों को इस तरह से काव्य ऋषियों का के जन्मदिन मनाने का अवसर मिले, जब भी हम लोगों को इस तरह से अवसर मिले, मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इस तरह से काम करते रहना चाहिए। कृष्णा का बहुत अच्छा प्रस्ताव रहा। मैं कृष्णा के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव रहे। मैं एक छंद के माध्यम से जीवन के उतार चढ़ाव का प्रस्तुतिकरण करता हूँ कि कभी ये उदास तो हताश, कभी हास भरी जिंदगी तो लगती बहुत अलबेली सी। कभी ये उदास तो हताश, कभी हास भरी जिंदगी तो लगती बहुत अलबेली सी। तो कभी ये सुखद तो दुखद, कभी प्रीत कभी फागुनी बयार की चतुरन नवेली सी। तो बेकसूर दूर दूर अपनों की भीड़ में भी पसरी हथेली कभी अधिक अकेली सी। तो कभी ये करील कभी फूल की चमेली, कभी कभी ये सहेली कभी उलझी।
का उनका अपना जीवन रहा है। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आइए कुछ काव्य यात्रा शुरू करता हूँ। एक आध मुक्तक पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अभी एक दो मुक्तक ताजे हो गए हैं, मैं उनको सुनाता हूँ। हाँ, एकदम गर्म है, पता चलेगा। कुछ अभी घटनाएं हुई हैं तो उसको लेकर के एक मुक्तक सुनिएगा कि खोखले हैं शब्द केवल आजकल उपदेश में, चोला धारण किए हुए लोग। कि खोखले हैं शब्द केवल आजकल उपदेश में, युद्ध का वातावरण है बुद्ध जी के देश में। खोखले हैं शब्द केवल आजकल उपदेश में, युद्ध का वातावरण है बुद्ध जी के देश में। तो सावधानी है अपेक्षित बाघ के हर तरुलता से, घूमते हैं लकड़हारे मालियों के वेश में, घूमते हैं लकड़हारे मालियों के वेश में। एक मुक्तक ये भी देखिएगा कि बीज में है वृक्ष जैसे नाश में निर्माण है, बीज में है वृक्ष जैसे नाश में निर्माण है। भाव सुंदर तो सुमन है अन्यथा पाषाण है, भाव सुंदर तो सुमन है अन्यथा पाषाण है। और जी न पाया मर न पाया देश हित में जो कभी, जी न पाया मर न पाया देश हित में जो कभी, यंत्रवत वह आदमी है वस्तुतः, यंत्रवत वह आदमी है वस्तुतः निष्प्राण है, वस्तुतः निष्प्राण है। एक मुक्तक भैया कि प्रेममय वातावरण है, प्रेममय वातावरण है आचरण में शुद्धता है, प्रेममय वातावरण है आचरण में शुद्धता है। इसलिए मेरी कुटी में स्वर्ग जैसी दिव्यता है। प्रेममय वातावरण है आचरण में शुद्धता है, इसलिए मेरी कुटी में स्वर्ग जैसी दिव्यता है। और आकलन मेरा न करना तुम अकेला जानकर, आकलन मेरा न करना तुम अकेला जानकर, मैं सुदामा ही सही पर कृष्ण जी से मित्रता है। मैं सुदामा ही सही पर कृष्ण जी से मित्रता है। मैं चाहता हूं कि एक श्रावण का समय चल रहा है तो एक भगवान शिव की स्थिति सुना दूंगा। हे प्रथमेश्वर हे प्रलयंकर, हे प्रथमेश्वर हे प्रलयंकर, हे काशीपति हे विश्वनाथ, हे गिरजापति हे शशिशेखर, हे कापालिक हे भूतनाथ, नटराज नागपत नंदीश्वर, हे नियत निरंजन अमृतेश, काशीश कामरूप भूतेश्वर, हे भवानीश हे व्योमकेश, अंधकर पुरतुकर अनंगारी, हे अभयंकर हे किरातेश, भूधर तनयापति भुवनेश्वर, हे भद्र कपिल हे भैरवेश। तो हे भूत विनायक तीन नयन, हे त्रिलोचन महादेव, हे अनंत हे अज अनादि हे ऋषभध्वज देवादिदेव। तो हर 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 शिव शंकर, हर 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 शिव शंकर, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। हे आशुतोष शरणागत हूँ, मुझको भी अंगीकार करो। हे आशुतोष शरणागत हूँ, मुझको भी अंगीकार करो। इसमें भगवान शिव के 108 नाम पुरोने का प्रयास किया है। देखिए तो कैलाशनाथ हे कालंजर कामारि कुलेश्वर कालकंठ, हे अघोरेश अर्धीश अकुल, हे अम्बरीश हे नीलकंठ, हे भालनेत्र हे भवमोचन, हे भूतेश्वर हे अग्निकेतु, अवधरदानी आगनमान सदस्य अत्यंत तुच्छ मैं धूम्रकेतु। तो हे डमरूधर हे अस्थिमाल, हे गंगाधर हे नागहार, हे जगद्दीप हे ज्योतिर्मय, हेममूर्ति अनाविल निर्विकार। तो 10 बाहु दिगंबर दुराधार, दूरजित धाता हे गुणाकेश, हे विषपाई हे तीन, हे विषपाई
भूत वेश। तो मृत्युंजय तापत्रयनाशो, मृत्युंजय तापत्रयनाशो, आर्य दल का संहार करो। हे आशुतोष शरणागत हूँ, मुझको भी अंगीकार करो। हे आशुतोष शरणागत हूँ, मुझको भी अंगीकार करो। ये कांतम बन देखिएगा। हे रामेश्वर, हे कृष्णेश्वर, हे नागेश्वर, हे वैद्यनाथ, भीमा शंकर केदारेश्वर, हे कालेश्वर, हे सोमनाथ, हे मल्लिकार्जुन विश्वेश्वर, हे मल्लिकार्जुन विश्वेश्वर, हे त्र्यंबकेश्वर ओंकार, हे चंद्रमौल, हे चंद्रभाल चंडीश चंद्रधर जगत्सार। तो त्रिपुरारि तारकेश्वर प्रगति, तोरण ताराधिप तीक्षताप, मेरी त्रिकुटी में आन बसो, जिनका त्रिभुवन भर में प्रताप। मेरी त्रिकुटी में आन बसो, जिनका त्रिभुवन भर में प्रताप। तो हे सिद्ध, हे देवेश्वर, हे सिद्धेश्वर, हे भोलेश्वर, हे मुंडमाल, हे अखिलेश्वर त्रैलोक्येश्वर, हे सर्वेश्वर, हे महाकाल। तो हे योगेश्वर भव बंधन काटो, योगेश्वर भव बंधन काटो, मेरा भी उद्धार करो। हे आशुतोष शरणागत हूँ, मुझको भी अंगीकार करो। हे आशुतोष बहुत बहुत शानदार भगवान शंकर की स्तुति के साथ में सुंदर का पाठ के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन जी आइए लड़कों को आगे बढ़ाता हूँ ज़्यादा समय न लेते हुए। और अभी तक हम लोगों ने इनकी सरस्वती वंदना सुनी। और एक विशेष बात यह है कि आज वो सावन के महीने में ससुराल से शंकर के मायके में आई, क्योंकि वो उनका मायका भी अजीत बन में है। तो बेटी के लिए सबसे बड़ा दिन है कि आज सावन के समय पर यहाँ पर आए। बलराम श्रीवास्तव जी कहीं पर लिखते हैं कि हर एक पाषाण सालिक राम की बटिया नहीं होती, फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती, कभी भी गर्भ में कन्या पर चाकों को चलाना मत, वो घर घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। एक बार तालियां बजाइए और आदरणीय गीता चतुर्वेदी जी को मंच पर बुलाइए। हाँ, खेत सामने है तो कल लिखवाओगे। बावाड़ी को नमन करती हूँ। भगवान गणेश का पूजन करते हुए नमन और वंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे सभी महान भावों का बहुत बहुत प्रणाम करते हुए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सामने उपस्थित हमारे सभी भाई और अभी कुछ हमारी बहनें भी आ गई हैं, सबको प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। सबसे पहले एक निवेदन के साथ एक मुक्तक पढ़ती हूँ। दीजिए मन आपका, दीजिए मन आपका, मैं मन स्वयं का कह सकूंगी। दीजिए मन आपका, मैं मन स्वयं का कह सकूंगी। मन मनस के पटल पर, मन मनस के पटल की वह भावना में बह सकूंगी। मिल सके आशीष मेरे गीत की गति और लय को, मिल सके आशीष मेरे गीत की गति और लय को। एक तुम्हारा साथ हो मैं पीर मन की कह सकूंगी, एक तुम्हारा साथ हो मैं पीर मन की कह सकूंगी। क्योंकि मंदिर में बैठे हुए हैं, ये मुक्तक पढ़ती हूँ। आज के वर्तमान पीढ़ी की जो सोच है, जैसे बच्चों से कहो कि भाई बेटा सुबह नहा के थोड़ा सा पूजा किया करो, भगवान जी के सामने हाथ जोड़ लिया करो, तो कहते हैं क्या होता पूजा से। अभी जो छोटे छोटे बच्चे जो थोड़े से बड़े, छोटे थे तब तो मान ली बात, लेकिन अब थोड़े से बड़े हो गए तो उन्हें लगता है क्या होता है पूजा से। कुछ 4 पंक्तियाँ पढ़ाई मिली।
घर व मंदिर में भगवन को शत शत नमन। घर व मंदिर में भगवन को शत शत नमन। आओ मिलकर करें आरती और भजन। जो ये कहते हैं पूजा से मिलता है क्या, जो ये कहते हैं पूजा से मिलता है क्या। देवों के द्वार हैं सांत्वना की शरण। देवों के द्वार हैं सांत्वना की शरण। आओ मिलकर करें आरती और भजन। अभी एक दो गीत नए लिखे हैं, गीत आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। वर्तमान दौर की जो परिस्थितियां हैं जिनमें आज आप देख रहे हो परिवार टूट रहे हैं, हमारे साथ समाज का जो माहौल बना है उसका परिणाम है कि परिवार टूट रहे हैं। आप देख रहे हैं शादियां होती हैं, 2 महीने 1 महीना नहीं हो पाता और तमाशे शुरू हो जाते हैं। तो उसी परिवेश में गीत लिखा है, सुनिएगा। चुनरी के आवरण में शर्म आती, चुनरी के आवरण में शर्म आती। दुल्हनों की वो नजाकत गुम हुई है। चुनरी के आवरण में शर्म आती। दुल्हनों की वो नजाकत गुम हुई है। षोडशी श्रृंगार है पारंपरिक पर, संस्कारों की विरासत गुम हुई है। बंद रखिए, सुनिए। प्रेम परिणय के यथोचित अर्थ कलुषित हो गए हैं। मोह के धागे जुड़े पर मन उपेक्षित हो गए हैं। प्रेम परिणय के यथोचित अर्थ कलुषित हो गए हैं। मोह के धागे जुड़े पर मन उपेक्षित हो गए हैं। 7 फेरों के वचन सातों सुने तब ध्यान देकर, क्या निभाए जा रहे एक दूसरे को मान देकर, दूसरे को मान देकर। प्रीत में प्रियतम के प्रति अधिकार है पर, प्रीत में प्रियतम के प्रति अधिकार है पर, प्रेम की बेसुध इबादत गुम हुई है। प्रेम की बेसुध इबादत गुम हुई है। आगे मायके में बेटी बनना माँ ही बेटी को सिखाती। नववधू को सास माँ ही सहचरी बनना बताती, सहचरी बनना बताती। जिंदगी की भूमिका सारांश पर पहले उतरी। आप देखते हैं जिंदगी की भूमिका में शुरू हुए 15 दिन नहीं हो पाए, उसका सारांश निकल आया, उसका अंत निकल आया। जिंदगी की भूमिका सारांश पर पहले ही उतरी। नन्हे की मासूमियत बिगड़न में कब कैसे है सुधरी। कई बार एक बच्चा हुआ, 2 बच्चे भी उसके बाद में अलग हो गए, तलाक शुरू हो गया, कोर्ट कचहरी शुरू हो गई। तो सबसे ज्यादा नुकसान उन बच्चों का होता है। तो उनके बारे में कोई सोचता नहीं, सब अपने अपने अहंकार में, अपनी लड़ाई में। वो एक बड़ी समस्या जो बनी है उसके लिए लिखा है। जिंदगी की भूमिका सारांश पर पहले ही उतरी। नन्हे की मासूमियत बिगड़न में कैसे कब है सुधरी। उम्र एक जो चाहती बनना सवरना, उम्र एक जो चाहती बनना सवरना। चेतना की ध्येय नियत गुम हुई है। चेतना की ध्येय नियत गुम हुई है। और अब अंतिम बंद,
बातें छोटी थी मगर उनको बड़ा करना सरल था। बातें छोटी थी मगर उनको बड़ा करना सरल था। थी अपेक्षाएं बहुत पर पूर्ण होना भी जटिल था। पूर्ण होना भी जटिल था। मौन है संवाद और विश्वास रिश्तों में नहीं है। मौन है संवाद और विश्वास रिश्तों में नहीं है। हम झुके क्यों यह अहम और दावा है कि हम सही हैं। दावा है कि हम सही हैं। धैर्य से जो बांधती परिवार को है। धैर्य से जो बांधती परिवार को वह शब्द रखने की शराफत गुम हुई है। शब्द रखने की शराफत गुम हुई है। चुनरी के आवरण में शर्मियाती दुल्हनों की वो इबादत गुम हुई है। अब एक गीत अभी जो सावन पे लिखा है वो आप चाहें तो सुना सकते हैं। छोटा गीत है। वर्तमान में जो गांव में या हमने देखा शहरों में भी हम देखते हैं बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं। बड़े बड़े घर बने हुए हैं। केवल बुढ़े और बुढ़िया बाहर बैठे हैं। बच्चे अमेरिका में महाराष्ट्र में कहीं अमेरिका में हैं। कहीं मतलब सब बाहर विदेशों में है या किसी दूसरे शहर में है। वो अकेले बैठे रहते ताले बंद हैं। गाँव में भी ये परिस्थितियाँ हैं। तो उससे संबंधित अभी जब सावन आया तो घर में जो बूढ़े वाले होते हैं उनकी क्या इच्छा रहती है। परिवार के लोगों की इच्छा रहती है। आस पड़ोस वाले भी चाहते हैं कि काश ये घर खुल जाए एक बार, इसमें कोई आ जाए। तो उस पर लिखा है, सुनिएगा। ताले मांग रहे हैं चाबी द्वार बड़े बेचैन चले आते तुम सावन में। चले आते तुम सावन में। ताले मांग रहे हैं चाबी द्वार बड़े बेचैन चले आते तुम सावन में। चले आते तुम सावन में। क्या रखते हैं इच्छा होती क्या होती है। बूढ़िया के राह निहारे कोई वाहन रुके नदी तक। नदी पर जाकर के बैठते काश कोई बस यहाँ से निकलेगी कोई उतर के आ जाए। बूढ़िया के राह निहारे कोई वाहन रुके नदी तक। काका लागो पाल कहे कोई सागर मिलकर गले नदी तक। दिवा स्वप्न में द्वारे बैठी दिवा स्वप्न में द्वारे बैठी काकी मूंदे नैन चले आते तुम सावन में। चले आते तुम सावन में। और सुनिएगा। पीपल सोना गलियां सोनी वीरानी है भग्न भवन में। पीपल सोना गलियां सोनी वीरानी है भग्न भवन में। गरज गरज घन बिजली चमके काले मेघा नील गगन में। काले मेघा नील गगन में। अम्मा आकुल जर्जर पाटन। अम्मा आकुल जर्जर पाटन टपक रही दिन रैन। चले आते तुम सावन में। चले आते तुम सावन में। और क्या है। बूंद बूंद बौछार दीवानी संग पुरवैया चले सुहानी। बूंद बूंद बौछार दीवानी संग पुरवैया चले सुहानी। कजरी गाँव टैंग पढ़ाओ ठुमरी गाए अपनी कहानी। हरी चूड़ियाँ खंड खंड करके बोल रही मृदु बहन। चले आते तुम सावन में। चले आते तुम सावन में। और अंतिम बंद रखती हूँ। दादी के अंतर
सिसक सिसक कर बरस रहा है। दादी के अंतर में सावन सिसक सिसक कर बरस रहा है। एक छतरी में परिवारजन चित्र खिंचे मन तरस रहा है। स्वर्ग सरीखा गांव का आंगन, स्वर्ग सरीखा गांव का आंगन, चौबारे में चैन चले आते तुम सावन में, चले आते तुम सावन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबने ध्यान से सुना मुझे। थैंक यू।